आज से हम लोग बहुत ही एक्साइटिंग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जी जनाब, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्रिप्टोग्राफी की सीरीज। क्रिप्टोग्राफी आखिर हमें क्यों सीखनी चाहिए, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। अगर आप हिस्ट्री में देखें तो हमेशा से क्रिप्टोग्राफी की ज़रूरत रही है। लोगों ने चाहे एक दूसरे को सीक्रेट मैसेजेस भेजने होते थे या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने एक दूसरे को मैसेजेस भेजने होते थे, या आर्म फोर्सेस में हमेशा से किसी न किसी फॉर्म में मैसेजेस को इनक्रिप्ट किया जाता था। अब वो कीज़ डेफिनेटली सेंडर और रिसीवर दोनों ही जानते थे, तो इस वजह से एक भेजने वाला जब इनक्रिप्ट करके भेजता था तो दूसरा उसको डिकोड कर लेता था। हम लोग जिस एरा में रह रहे हैं अभी हमारी इनक्रिप्शन को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप आए दिन ये चीज़ सुनते रहते हैं कि चीज़ें कैसे इनसिक्योर होती चली जा रही हैं, डिफरेंट तरीक़ों से अटैक किए जाते हैं। और बीइंग अ कोडर आप लोगों को यकीनन पता होना चाहिए कि क्रिप्टोग्राफी बेसिकली की कैसे जा रही है और उसकी डिकोडिंग करना पड़े तो कैसे होगी। इस सीरीज़ को करने के अगर आप देखें कि आपको आउटकम क्या होंगे तो आप जान सकेंगे इनक्रिप्शन को डिक्रिप्शन करने को। बहुत सारी प्रैक्टिस एग्जांपल्स हम करेंगे जिससे आपको ये फ़ायदा भी होगा कि आपकी पाइथन बहुत अच्छी हो सके। प्लस आपको जो है, अगर आप कोई वेबसाइट्स बनाते हैं या कहीं पे भी काम करते हैं और आपको क्रिप्टोग्राफी का नॉलेज होगा तो आपके लिए हमेशा से बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट रहेगा एज़ कम्पेयर टू योर अदर कोलीग्स। और एक अच्छी खबर आप लोगों के लिए ये है कि हम एंड पे एक फुल फ्लैज प्रोजेक्ट करेंगे जो पूरी वेबसाइट होगी, जहाँ पे लॉगिन पेजेस होंगे, एसएमएस करेंगे और जो इनक्रिप्ट करेंगे, और उसको डिक्रिप्ट करने का तरीका भी हम डिस्कस करेंगे। और वहाँ पे लॉग आउट का पेज होगा, आप एसएमएस को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, यानी डेटाबेस की सारी फंक्शनैलिटी यूज़ हो रही होंगी। वेबसाइट का जो है आप लेआउट बनाने के लिए डेफिनेटली HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS ये चीज़ें भी उसमें इन्वॉल्व होंगी। पाइथन की सारी फंक्शनैलिटीज़ उसके अंदर होंगी और वो प्रोजेक्ट यकीनन आपके बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने वाला है। तो चले स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस कोड में इंक्रिप्शन करने वाले हैं। हमने एक वेरिएबल लिया है अल्फ़ाबेट्स का और उसके अंदर A to Z सारे अपर केस में जो है हमने अल्फ़ाबेट्स डाल दिए। अब हम ऐसा करेंगे, यूज़र से एक इनपुट लेंगे जहाँ पे वो कोई भी अपनी स्ट्रिंग डालेगा। हमने करना क्या है, उसकी लेंथ मालूम कर लेंगे। एक हमने वेरिएबल स्ट्रिंग आउट का बना लिया है और इसको एम्प्टी छोड़ दिया है। इसकी क्या रीज़न है कि जब हम इनक्रिप्शन कर लेंगे अब उस स्ट्रिंग की जो यूज़र एंटर करेगा तो ये स्ट्रिंग आउट के अंदर हम उसको स्टोर कराएंगे। लगा देंगे जनाब हम फॉर लूप, और जहाँ पे उस रेंज कहाँ तक होगी यानी लूप कहाँ तक चलेगा तो लेंथ के वेरिएबल में वो लेंथ आ जाएगी जितना जो यूज़र ने एंटर करनी है वैल्यू। तो जनाब जो भी स्ट्रिंग वो एंटर करेगा लेंथ में हमारे पास मौजूद होगी, तो हम वो मेंशन करके यहाँ पे अपना फॉर लूप उतने तक चला देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि स्ट्रिंग इन के ऊपर यानी यूज़र ने जो स्ट्रिंग डाली है उसके अंदर आई इटरेट कराएंगे, तो हमारे पास C वेरिएबल के अंदर 1 by 1 वो सारे अल्फ़ाबेट आते जाएंगे जिन के ऊपर जब लूप चलेगा। उसके बाद हमने प्रिंट करा लिया इसको। फिर उसके बाद लोकेशन मालूम करने के लिए हमने फाइंड का फंक्शन यूज़ किया है। हमने कहा है कि जी अल्फ़ाबेट में से फाइंड करो कि स्ट्रिंग C यानी वेरिएबल C के अंदर क्या होगा, यूज़र ने जो डाला होगा सबसे पहला जो अल्फ़ाबेट डाला होगा जब पहली दफ़ा जब लूप चलेगा तो डेफिनेटली वो 0 लोकेशन पे होगा, और यहाँ पे जो है वो लूप चलते हुए उसको फाइंड करेगा C में कि इसको वो जो भी मिलेगा वो लोकेशन के अंदर डालेगा जिस लोकेशन पे पहला हमारा होगा अल्फ़ाबेट। उसके बाद दूसरी दफ़ा जब लूप चलेगा तो अगले वाले उसको अल्फ़ाबेट को जो लोकेशन मिली होगी वो लोकेशन में वो डाल देगा। और इसी तरह से आप समझ गए होंगे कि हर दफ़ा लूप चलते हुए हर अल्फ़ाबेट की हमारे पास जो है लोकेशन आती जाएगी। उसके बाद हमने एक्चुअली यहाँ पे गेम सारी ये होती है कि जिस लोकेशन के ऊपर वो अल्फ़ाबेट मौजूद होंगे, जैसे सपोज अगर यूज़र ने डाला ASTF तो A किस लोकेशन पे आया जी, अगर हमारे पास ऊपर हम अल्फ़ाबेट देखें तो 0 लोकेशन पे था। तो सारा काम एक्चुअली ये हो रहा है कि हम उस लोकेशन को ट्रेस करें, उस वर्ड को ट्रेस करें, और उसके बाद हमने कह दिया कि न्यू लोकेशन उसको दे दो, पहली वाली जो भी उसकी लोकेशन उसमें 3 ऐड करके। यानी अगर A जो था हमारे पास 0 लोकेशन पे था तो अब उसने क्या करना है, इस लूप में चल के लोकेशन +3 कर देनी है। तो अब A जो हो BCD यानी थर्ड लोकेशन D होगी, तो अब A की बजाय हमारे पास D प्रिंट होगा इनक्रिप्ट होके, यानी जो यूज़र ने A डाला था तो अब वो हमें D मिलेगा इनक्रिप्शन के बाद। उसके बाद अगला जो भी अल्फ़ाबेट डाला होगा, सपोज जैसे हम कह रहे हैं ASDF है, तो S हमारे पास जो है जिस लोकेशन पे आ रहा है उससे अगली थर्ड लोकेशन पे जो है वो अगले वाला मिलेगा, और सेम इसी तरह से ये चलेगा। अब हम यूज़र से एक इनपुट लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि स्ट्रिंग आउटपुट में हमारे पास क्या आता है।
यहाँ जी हमारे पास ऊपर ऑप्शन मौजूद है, हम ASDF ही डाल देते हैं और उसके बाद हमने एंटर किया तो ये उसने हमारे पास लूप चलाया और आंसर हमारे पास आ गया है डन करके, प्रिंट में डन और स्ट्रिंग आउट में कि हमारे पास D, V, G और I। चले ऐसा करते हैं, अब इस कोड को डिबग करके देखते हैं, लाइन बाय लाइन चलाते हैं। तो अभी ये आपको रेड एरो नज़र आ रहा है, फर्स्ट लाइन के ऊपर है। अब हम इसको नेक्स्ट लाइन करेंगे तो ये इसमें जो इसको रीड कर लेगा अल्फ़ाबेट के वेरिएबल के अंदर ये A to Z हमारे ये सारे अल्फ़ाबेट्स दिखा देगा। हमें ग्लोबल फ्रेम पे देखें आप, अल्फ़ाबेट्स के अंदर उसने बता दिया हमें कि आपके A to Z जो है ये सारे अल्फ़ाबेट्स पड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट लाइन को जब हम इसको मूव कराएंगे तो स्ट्रिंग इन के अंदर वो ASDF हमने स्ट्रिंग पास कर दिया, वो इसको स्ट्रिंग इन का वेरिएबल बनाएगा और उसमें ASDF पास कर देगा और यहाँ पे इसने देख लें पास कर दिया। अब हमने लेंथ के वेरिएबल में जो है इसको कहा है कि जो भी स्ट्रिंग इन है यानी जो ASDF है उसकी लेंथ हमें बता दो। तो जब हम इसको नेक्स्ट पे मूव कराएंगे तो उसने बता दिया कि जी इसकी लेंथ 4 है। इट्स ओके फाइन। अब हमने स्ट्रिंग आउट का एक वेरिएबल बनाया है और उसको एम्प्टी छोड़ा है, हमने मूव किया तो उसने कहा जी ये बन गया आपका स्ट्रिंग आउट और ये एम्प्टी है। अब हम इसको कहेंगे जी लूप चलाओ। लूप किसके ऊपर चलेगा, जितनी लेंथ है उतनी दफ़ा लूप चलेगा। लेंथ हमारी 4 है तो आई ने 4 टाइम्स आइट्रेट करना है, पहले वो 0 पे जाएगा लोकेशन पे 1 2 3 एंड 4 इस तरीके से ये चलेगा। तो हर लोकेशन पे जब जाएगा ये तो हमने इसको मूव कराएंगे स्ट्रिंग इन के अंदर से, इसको आइट्रेट कराएंगे। स्ट्रिंग इन यानी वो हमारी स्ट्रिंग जो हमने पास की ASDF, तो जब ASDF में जो है ये 0 लोकेशन पे जाएगा तो A ले लेगा, जब 1 पे जाएगा तो S ले लेगा और D और F, इस तरह से सारी स्ट्रिंग 1 बाय 1 जो है इसने लेनी है और उसके बाद इनकी जो है लोकेशन फाइंड करेगा। यहाँ पे अब C में हमारे पास जो है उसने हमें बता दिया है कि लोकेशन जो है वो इंडेक्स 0 है और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है जी जनाब, इस बताया कि इसके अंदर A पड़ा हुआ है। इट्स ओके। अब हमने कहा कि जो है इसमें आप इस A की लोकेशन फाइंड करें अल्फ़ाबेट के वेरिएबल के अंदर। उसके लिए हमने क्या किया है, अल्फ़ाबेट के ऊपर फाइंड लगा दिया है फंक्शन और फाइंड उसके अंदर क्या पास किए हैं जो हमारे पास C में था, ठीक है। यानी हमने उसको A इसके पास है अब C में, तो इसको चेक करेगा कि ये अल्फ़ाबेट में किस लोकेशन पे है। तो लोकेशन 0, क्योंकि ज़ाहिर है कि अल्फ़ाबेट्स के वेरिएबल में भी ये 0 लोकेशन पे ही मौजूद है। बिल्कुल सही कहा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्चुअली सारी गेम यहाँ पे है कि हमने जिस लोकेशन पे वो मौजूद है उसमें +3 कर दिया, यानी उस लोकेशन से 3rd लोकेशन पे वो चला जाए। तो न्यू लोकेशन से लोकेशन थी उसकी 0 और +3 किया, 0 + 3 इज़ 3, तो न्यू लोकेशन इसको मिल गई 3। इसने प्रिंट करा के दे दिया। अब नेक्स्ट काम क्या हो रहा है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि स्ट्रिंग आउट के अंदर जो है अब इसको डाल दो। लेकिन किस तरह से, स्ट्रिंग आउट के अंदर हर दफ़ा जो पहले मौजूद है उसके अंदर और नेक्स्ट जब लोकेशन आएगी तो वो उसको ऐड करता जाएगा। तो अब स्ट्रिंग आउट को अभी आप देखें तो वहाँ पे एम्प्टी है। अब जब मैं इसको नेक्स्ट लाइन पे मूव करूँगी तो आप देखिए आपके पास क्या आया। अब स्ट्रिंग आउट के अंदर D आ चुका है हमारे पास। हमने तो पास किया था A, लेकिन उसने क्या किया कि हमने चूँकि लोकेशन ऐड कराई थी 3 तो वो A से D आ गया। तो पहला हमारा आउटपुट इनक्रिप्ट होके, यानी पहला A हमारा इनक्रिप्ट होके D बन चुका है। अब इसी तरह से S को जो है 3 लोकेशन मूव करेगा आगे और वो हमें दे देगा। उसके बाद D को इसी तरह से मूव करेगा अगली इटरेशन में और अगली इटरेशन में F को मूव करेगा। तो हमारे पास स्ट्रिंग आउट में 1 बाय 1 ये सारे +3 लोकेशन होके आते चले जाएंगे। सारी गेम यही चल रही है। दोबारा आइट्रेट कराते हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि इसने जो है हम इसको आइट्रेट कराते जाएंगे, इसकी लोकेशन देगा, लोकेशन में हम +3 कराएंगे तो नई लोकेशन उसको मिल जाएगी और फिर हम स्ट्रिंग आउट में हम उसको ले लेंगे। स्ट्रिंग आउट में अब आप देखिएगा D था पहले, अब लोकेशन 18 पे जो कुछ मौजूद है अल्फ़ाबेट के, न्यू लोकेशन 21 और V इसने डाल दिया। अब इसी तरह से ये नेक्स्ट स्टेप चलाएगा तो अब ये हमारी स्ट्रिंग इन जो है AS दोनों हो चुकी हैं, जो DV बन चुका है। अब ये D पे चलाएगा, D की लोकेशन लेगा और उसके बाद जो है उसको +3 करा देगा उस लोकेशन को। तो उसके बाद +3 आपको पता है कि क्या मिलने वाला है जी, आपके पास G आ चुका है। अब इसी तरह से F जो है इसी तरह से ये भी चलाएगा, इसकी लोकेशन फाइंड करेगा और उसके बाद जो है न्यू लोकेशन उसको देगा +3 करके और प्रिंट करा देगा न्यू लोकेशन और स्ट्रिंग आउट में डाल देगा V को। तो अब जो है लूप कंप्लीट हो चुका है। अब जब हम नेक्स्ट लाइन में इसको मूव कराएंगे तो ये लूप से बाहर आ जाएगा और प्रिंट करा देगा डन और स्ट्रिंग आउट। ये ले, ठीक है, काम डन हो गया।
आप स्ट्रिंग आउट के अंदर देख सकते हैं DVG1 आ चुके हैं और ऊपर भी प्रिंट इसने करा दिया है DVG1। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इट्स क्वाइट ईजी। मैं इसको गिटहब पे पुश कर दूंगी, वहाँ से आप ले लीजिएगा कोड को और ख़ुद से रन करा के देखिएगा। अगर आप बेशक डीबग करा के नहीं भी देखते, अब एक दफ़ा आपने देख लिया तो आप तो समझ तो आ गई होगी कि फॉर लूप किस तरह से काम कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आप जो है उनमें डिफरेंट वैल्यूज़ लेके देखिएगा, आप यूज़र से इनपुट लेके देखें। इसके अलावा एक काम और भी आप कर सकते हैं, जहाँ पे ये लोकेशन +3 हम कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप चाहें तो डिफरेंट लोकेशन डाल सकते हैं। उसके लिए आप करें कि ऊपर जैसे स्ट्रिंग इंट हमने डाला जिसमें SDF ले रहे हैं, साथ एक और नीचे वेरिएबल बना लें जिसमें ये नंबर यूज़र से भी ले सकते हैं या ख़ुद से पास करना चाहें। और सिंपल क्या करेंगे, लोकेशन प्लस उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख देंगे। तो जो नंबर आप उस वेरिएशन में डालेंगे वेरिएबल में, उतनी लोकेशन नेक्स्ट वो मूव कर जाएगा। अब यहाँ पे एक ग्लिच है थोड़ा सा। वो ग्लिच क्या होगा कि क्या हो अगर जब हम इसको मूव कराएंगे, अगर हम कोई Z पास करते हैं या लास्ट वाले में से कोई इस तरह से पास करते हैं या लोकेशन हम उसको प्लस ऐड कर देते हैं बहुत बड़ा सा नंबर, तो तब क्या होने वाला है? डेफिनेटली तब आप एक एरर फेस करना पड़ेगा। उसकी रीज़न क्या होगी? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 26 तक है ना, A to Z हमारे पास 0 से लेके और ये 26 टोटल कैरेक्टर्स हैं, तो डेफिनेटली इतने ही सेफ इंडेक्स हैं। तो अगर आप इस तरह से पास करते हैं कोई नंबर के WXYZ में से कुछ पास करेंगे तो डेफिनेटली आपका प्रोग्राम क्रैश करेगा। और दूसरा चीज़ क्या होने वाली है, अब हम इसको किस तरह से हैंडल करेंगे, क्या तरीका अख्तियार कर सकते हैं हम कि हमारे पास कुछ ऐसा हो कि या तो ये लोकेशन चेंज हो जाए या हम क्या करें इसके साथ कि हमारा जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। आप इसको सोच के देखिएगा क्या कर सकते हैं हम इसके ऊपर। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।